Welcome to Science Cosmos and today we will discuss about Copper's gland. ओके, तो आज की जो वीडियो है वो कॉपर ग्लैंड के बारे में है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड पाई जाती है। ओके, टोटल ग्लैंड्स कितनी होती है? 3 इन नंबर। तो वो 3 ग्लैंड्स कौन कौन सी है? जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली है सेमिनल वेसिकल एंड सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज योर कॉपर ग्लैंड। ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो कॉपर ग्लैंड है, सबसे पहले हम इसके दूसरे नाम के बारे में बात कर लेते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो कॉपर ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल क्यों कहा गया है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो बल्ब लाइक है। ओके, और ये जो बल्ब है ये कहाँ से आ रहा है? यूरेथ्रा से आ रहा है, या फिर इसकी लोकेशन क्या है? इन सराउंडिंग ऑफ यूरेथ्रा, या उसके लेटरल साइड में प्रेजेंट है। तो जब आप फ्रंटल व्यू से इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो शेप है वो बल्ब लाइक है, और ये किसके सराउंडिंग में? इन सराउंडिंग ऑफ यूरेथ्रा। तो इसलिए हम इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, और कॉपर ग्लैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉपर ग्लैंड को दूसरे शब्दों में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं और क्यों कहते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो ग्लैंड होती है बच्चों, ये पेयर्ड होती है। ओके, पेयर्ड कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं, लेटरल व्यू से पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम इनको फ्रंटल व्यू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी कॉपर ग्लैंड है वो 2 लोब में डिवाइड है, एक तो लेफ्ट लोब और एक राइट लोब। तो इसलिए ये कैसा है? पेयर्ड है। ओके, पेयर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट और राइट 2 लोब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर के बटन दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के बटन जो हैं, ये याद रखना है, ये कॉपर ग्लैंड है। ओके, और ये फ्रंटल व्यू से आप देख सकते हैं। ओके, इसका अगर जो हम देखें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कही जाती हैं, बिकॉज जब आप इनको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सेमिनल, प्रोस्टेट एंड देन कॉपर। तो कॉपर देख सकते हैं आप, इनका जो साइज है, कंपैरिजन करें इन दोनों के कंपैरिजन में, तो बहुत छोटा है। तो इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहते हैं। और इसका जो साइज कंपेयर किया गया है वो किससे किया गया है? पी के साइज से। क्योंकि जो मटर का दाना होता है उसका जितना साइज होता है उतना ही साइज इनका होता है। तो इसलिए हम इसको पी साइज ग्लैंड भी कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है बच्चों ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में पाए जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड का नाम आपको याद रखना है, कॉपर ग्लैंड। ओके, या फिर बल्बो यूरेथर। इसका जो सेक्रेशन होता है बच्चों, ओके, इसका जो सेक्रेशन होता है, एज यू नो, कि इससे निकलने वाला जो सेक्रेशन है इट इज कॉल्ड कॉपर सेक्रेशन। तो ये जो कॉपर सेक्रेशन होता है या बल्बो यूरेथर सेक्रेशन होता है, ये एल्कलाइन इन नेचर होता है। एल्कलाइन क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पीएच है बच्चों, वो कितना होता है? 7.2। अब 7.2 है तो ध्यान रखना है 7.2 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 7 है। और जब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, 7 से ग्रेटर होती है, तो देन जो सेक्रेशन है वो कैसा हो जाता है? एल्कलाइन हो जाता है। और इसका ये जो एल्कलाइन नेचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और स्पर्म कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट है इनसाइड सीमन। तो सीमन में प्रेजेंट जो स्पर्म है उनको प्रोटेक्शन, फर्दर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है या प्रोवाइड किया जा रहा है किसके थ्रू? हमारी कॉपर ग्लैंड के थ्रू। अब कॉपर ग्लैंड कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ये हमको समझना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पिनाइल यूरेथ्रा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पिनाइल यूरेथ्रा है ये वाला पार्ट, क्योंकि पीनिस की इसके सराउंडिंग में क्या है? पीनिस है। तो पीनिस जब यूरेथ्रा के सराउंडिंग में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये जो पिनाइल यूरेथ्रा है बच्चों, ये वाला पाइप, इसको हम क्या कहते हैं? पिनाइल यूरेथ्रा। तो ये जो पिनाइल यूरेथ्रा है, जैसे कि आप जानते हैं कि इन केस ऑफ मेल, मेल के केस में एक ही पैसेज होता है फॉर सीमन एज वेल एज यूरिन। तो यूरिन और सीमन जब पास आउट होंगे किसके थ्रू? पिनाइल यूरेथ्रा के थ्रू। तो ऑब्वियसली ये कॉमन पैसेज हो गया। तो सीमन, अगर जो हम देखें तो सीमन यहाँ से, जब आप जानते हैं टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होंगे तो फिर स्पर्म स्पर्म डक्ट के थ्रू कैरी होंगे और वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ग्लैंडुलर सेक्रेशन, मतलब सेमिनल जो फ्लूड है और जो प्रोस्टेटिक फ्लूड है वो यहाँ पर मिक्स हो जाएगा, जिससे सीमन की फॉर्मेशन होगी। एंड देन सीमन फर्दर कैरिड आउट बाय पिनाइल यूरेथ्रा। तो एक तो यहाँ से सीमन के लिए कॉमन मतलब पैसेज हो गया। दूसरा, ऊपर से अगर जो हम देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये है यूरिनरी ब्लैडर।
और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा निकलता है वो भी कहाँ से होकर जाता है, ऑब्वियसली पीनिस से होकर जाता है। तो पिनाइल यूरेथ्रा दोनों के लिए कॉमन पैसेज बनाता है। पहले यहाँ तक कोई डाउट? अब आपको याद रखना है कि एज ए रिजल्ट जब यूरिन इससे पास आउट होगा बार बार, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन स्टोर इनसाइड पिनाइल यूरेथ्रा, जिसकी वजह से इसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब ऑब्वियसली हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक है क्योंकि उसका जो पीएच है वो लेस देन 7 है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ये जो एसिड है यहाँ पर प्रेजेंट, इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीमन में प्रेजेंट जो स्पर्म है वो डैमेज हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनमें प्रेजेंट जो डीएनए है वो डीनेचर्ड हो जाएगा। तो उसको इस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है कि जो हमारी कॉपर ग्लैंड है या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये तुरंत अपना सेक्रेशन रिलीज कर देती है। और जब ये सेक्रेशन कहाँ जाएगा, पीनिस के अंदर जाएगा। तो पीनिस में जाकर आपको याद रखना है कि जो पिनाइल यूरेथ्रा है इसमें प्रेजेंट जो एसिडिक एनवायरनमेंट या इसका जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, जिससे जो स्पर्म है वो प्रोटेक्ट रहते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर सेक्रेशन। सेकेंड फंक्शन आपको याद रखना है, जो सेकेंड फंक्शन है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके दो फंक्शन। पहला फंक्शन मैं मेंशन कर चुका हूँ, न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ पिनाइल यूरेथ्रा। सेकेंड फंक्शन आपको याद रखना है कि ये लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है। जब कोइटस प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो पीनिस होता है उसको इंसर्ट किया जाता है किसमें, वेजाइना में। तो पीनिस को लुब्रिकेंट बना दिया जाता है इस फ्लूइड के थ्रू। तो ये फ्लूइड जैसे ही रिलीज होगा देन इट कवर्ड पीनिस। ओके, ये पीनिस को कवर कर लेगा ऊपर से, और एज ए रिज़ल्ट जब पीनिस यहाँ से कवर्ड हो जाएगा इस फ्लूइड के थ्रू तो वो बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कोइटस के दौरान जो डैमेजिंग है पेनिस टिश्यू में वो कम हो जाती है। ओके, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसका फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आई होप you will understand about the diagrammatically explanation related to copper gland.